राशियों की इकाई। आपने घर में घरेलू छिपकली को अवश्य देखा होगा। इसकी जो लंबाई होती है कुछ सेंटीमीटर है और यहाँ एक मगरमच्छ दिखाया है। छिपकली की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और मगरमच्छ की लंबाई 4 मीटर है। छिपकली मगरमच्छ से कहती है, मैं तुमसे 5 गुना लंबी हूँ। क्या आप देख रहे हैं कि किसकी लंबाई अधिक है? छिपकली की लंबाई में 20 है और मगरमच्छ की लंबाई में 4 है। तो छिपकली सही कह रही है या गलत? छिपकली ने गलत कहा। क्यों? क्योंकि वहाँ लंबाई में सेंटीमीटर है और मगरमच्छ की लंबाई में मीटर है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 4 मीटर में हमारे पास 400 सेंटीमीटर प्राप्त होंगे, जो मगरमच्छ की लंबाई है। हम कह सकते हैं कि मगरमच्छ की लंबाई छिपकली की लंबाई से 20 गुना है। दो राशियों की तुलना तभी की जा सकती है जब वे दोनों एक ही इकाई में हो। यदि हमें इकाई अलग अलग दी हुई हैं तो पहले हम उन्हें एक इकाई में बदलेंगे, उसके बाद अनुपात ज्ञात करेंगे। मगरमच्छ की लंबाई का छिपकली की लंबाई से अनुपात इस प्रकार होगा: मगरमच्छ की लंबाई भाग छिपकली की लंबाई, और उसे जब हम न्यूनतम रूप में लिखेंगे 20 भाग 1 या 20:1 प्राप्त होगा। यदि हम छिपकली की लंबाई का मगरमच्छ की लंबाई से अनुपात ज्ञात करें तो वो छिपकली की लंबाई भाग में मगरमच्छ की लंबाई होगी, जो 1 भाग 20 या 1:20 प्राप्त होगी। इस प्रकार आप देखते हैं, जब हमने दोनों की लंबाई को क्रम में बदल दिया तो हमारा अनुपात भी बदल जाता है। हम अनुपात ज्ञात करते हैं। यदि हमारे पास राशियां अलग अलग इकाई की हैं, 30 मिनट का 1.5 घंटे से, 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर से, 55 पैसे का 1 रुपये से और 50 मिलीलीटर का 2 लीटर से हमें अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ हम देखते हैं दोनों की इकाई अलग अलग है। अभी जैसा कि मैंने बताया कि हमें सबसे पहले उनकी इकाई को एक जैसा करना होगा, तभी हम दोनों राशियों की तुलना कर सकते हैं। 1 घंटे में हमारे पास 60 मिनट होते हैं, 1.5 घंटे में 90 मिनट होंगे, यानी हमें 30 मिनट का 90 मिनट से अनुपात ज्ञात करना है। अब दोनों जगह जो हमारी इकाई है वो मिनट है और इस प्रकार हम उसका अनुपात ज्ञात करेंगे 30 भाग 90। जब हम इसे सरल करेंगे हमें 1/3 प्राप्त होगा, जो हमारा 1:3 है। उसके बाद हम देखते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1.5 मीटर में 150 सेंटीमीटर होंगे। हम जो अनुपात ज्ञात करेंगे 40 सेंटीमीटर का 150 सेंटीमीटर से अनुपात ज्ञात करेंगे, जो 40 भाग 150 होगा, और इसे सरल करने पर हमें 4/15 प्राप्त होगा, जो हमारा 4:15 है। 1 रुपये में हमारे पास 100 पैसे होते हैं, तो हमें 55 पैसे का 100 पैसे से जो अनुपात प्राप्त होगा वही 55 पैसे का 1 रुपये से है। हम 55 को 100 से भाग देंगे और जब हम इसे सरल करेंगे हमें 11/20 प्राप्त होगा, जो हमारा 11:20 होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि 1 लीटर में हमारे पास 1000 मिलीलीटर होते हैं। 2 लीटर हमें दिया हुआ है तो 2000 मिलीलीटर होंगे। 500 मिलीलीटर का 2000 लीटर से हमें अनुपात ज्ञात करना है। 500 भाग में 2000 सरल करने पर हमें 1/4 प्राप्त होगा, जो हमारा 1:4 होगा। उसके बाद यदि हमारे पास संख्याएं अलग अलग हैं, जिसे मैंने लाल रंग के अक्षरों से दर्शाया है, 1 दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपये है और 8 बाल पेनों का मूल्य 56 रुपये है। पेन के मूल्य का बाल पेन के मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें पेनों और बाल पेनों की संख्या को बराबर बनाना पड़ेगा
उसके बाद हम इनकी तुलना कर सकते हैं। हमें पेन और बॉल पेन की संख्या को बराबर करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक दर्जन में 12 पेन हैं। 12 पेनों का मूल्य हमें 180 रुपये दिया है। यदि हम एक पेन का मूल्य ज्ञात करें तो 180 भाग में 12 हमें 15 रुपये प्राप्त होगा। 8 बॉल पेनों का मूल्य हमें 56 रुपये दिया है। एक बॉल पेन का मूल्य हमें 56 को 8 से भाग करके प्राप्त होगा, जो 7 रुपये होगा। अब हमने पेन और बॉल पेन समान संख्या में लिए हैं। एक पेन और एक बॉल पेन, उनका मूल्य हमने ज्ञात कर लिया है। हमारा जो पेन का मूल्य और बॉल पेन के मूल्य का अनुपात होगा वो इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। पेन का मूल्य भाग बॉल पेन का मूल्य 15 भाग में 7 यानी 15:7, ये हमारा इनके मूल्य में अनुपात होगा। तो हमें यह ध्यान रखना है कि यदि हमें संख्याएं अलग अलग दी हैं तो हमें उनको एक जैसा बनाना है। तरुण अपनी बेटी श्रेया और भूमिका में 36 रुपये को उनकी आयु के अनुपात में बांटना चाहता है। यदि श्रेया की आयु 15 वर्ष और भूमिका की आयु 12 वर्ष हो तो श्रेया और भूमिका को कितनी कितनी राशि मिलेगी। इस प्रकार के उदाहरण हम अपने दैनिक जीवन में बहुत बार देखते हैं। यदि दो व्यक्ति किसी भी काम में साझेदारी या पार्टनरशिप करते हैं और वो अलग अलग अनुपात में राशियां लगाते हैं, उसके बाद उन्हें जो भी लाभ होता है वो उसी अनुपात में उसको बांटते हैं। अब आप देखिए, हम इस 36 रुपये की राशि को इनके अनुपात के हिसाब से किस प्रकार बांटेंगे। कुल राशि हमें 36 रुपये दी है। श्रेया की आयु 15 वर्ष है और भूमिका की आयु 12 वर्ष है, और हमें बताया गया है कि हमें जो राशि बांटनी है वो इनकी आयु के अनुपात के अनुसार बांटनी है। तो राशि में जो अनुपात होगा वो 15:12 होगा। अब हम इन अनुपात की राशियों का योग देखें तो हमारे पास 15 × 12 27 है। इसी के हिसाब से हम श्रेया का भाग और भूमिका का भाग निकालेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं श्रेया का भाग। उसे 27 में से 15 भाग मिले हैं और हमें 36 में से निकालने हैं। तो 15 भाग में 27 गुना में 36। जब हम इसे हल करेंगे, देखिए 3 पंजे 15 और 3 में 27, 9 एकम 9, 9 चौके 36, यानी 5 गुना 4 20 रुपया श्रेया को मिलेगा। भूमिका को 27 में से 12 भाग मिलते हैं, हमें 36 में से निकालने हैं। तो 12 भाग 27 गुना 36, और जब हम इसे हल करेंगे 3 चौके 12, 3 में 27, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 4 गुना 4 16 रुपये। यानी जो 36 रुपये की राशि थी उसमें से 20 रुपये श्रेया को मिलेंगे और 16 रुपये भूमिका को मिलेंगे। इस प्रकार आप अनुपात को अपने लाभ को देखने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप किसी भी काम में साझेदारी करते हैं, जिस अनुपात में आपने उसमें पैसा लगाया है और लाभ भी आपको उसी अनुपात से कितना मिलेगा, इसका प्रयोग आप वहाँ कर सकते हैं। रवि और रानी ने एक व्यापार शुरू किया और 2:3 में धन का निवेश किया। 1 वर्ष बाद कुल लाभ 40,000 रुपये था। वो उस लाभ को बांटना चाहते थे। रवि और रानी का लाभ 40,000 रुपये है। रवि कहता है हमें यह लाभ बराबर बांटना चाहिए। रानी कहती है कि मुझे ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए क्योंकि मैंने ज़्यादा निवेश किया है। उनका निवेश 2:3 है। तब यह निर्णय लिया गया कि निवेश के अनुपात में ही लाभ बांटा जाएगा। यहाँ 2:3 के अनुपात में 2 और 3 दो ही राशियाँ हैं,
इन राशियों का योग, जिसे हम अनुपाती योग भी कह सकते हैं, 2 + 3 5 होगा। इसका अर्थ है यदि 5 रुपये का लाभ है तो रवि को 2 रुपये और रानी को 3 रुपये मिलेंगे। रवि को कुल लाभ का 2/5 भाग मिलेगा और रानी को लाभ का 3/5 भाग मिलेगा। कुल लाभ हमें 40,000 रुपये दिया गया है। रवि का हिस्सा 40,000 का 2/5 भाग होगा। यदि हम इसे हल करें, 5 × 5, 5 × 8 = 40 और 3 शून्य, 8,000 × 2 जो कि 16,000 रुपये होगा। यदि हम रानी के हिस्से की बात करें तो वो 40,000 रुपये का 3/5 होगा। 40,000 × 3/5, 5 × 5, 5 × 8 = 40 और 3 शून्य, 8,000 × 3 जो हमारा 24,000 रुपये बनेगा। इस प्रकार आप भी यदि किसी के साथ साझेदारी करते हैं तो उस निवेश के हिसाब से अपने लाभ को बांटने में अनुपात का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हमें कुछ स्थितियां दी गई हैं। पहली स्थिति को देखते हैं। राजू बाजार से टमाटर खरीदने जाता है। पहले दुकानदार ने कहा कि 5 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 40 रुपये है। दूसरे दुकानदार ने 6 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 42 रुपये बताया। उसे टमाटर पहले दुकानदार से खरीदने चाहिए या दूसरे दुकानदार से? जब भी हम बाजार में जाते हैं हमें इस प्रकार की समस्याएं आती हैं और हम उन्हें हल करते हैं। यहाँ यदि हम देखें कि दुकानदार ने 5 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 40 रुपये बताया है। जब हमारे साथ इस प्रकार की घटना हो तो अब हम उसे कैसे हल करेंगे? हम अक्सर देखते हैं हम 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य ज्ञात करते हैं। पहले दुकानदार ने जो 5 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 40 रुपये बताया है, यदि हम उसे देखें तो 1 किलोग्राम टमाटर 8 रुपये का होगा। दूसरे दुकानदार द्वारा बताए गए मूल्य से यदि हम 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य ज्ञात करें तो वो 7 रुपये होगा। तो हम कह सकते हैं कि राजू को टमाटर दूसरे दुकानदार से खरीदने चाहिए। अब हम दूसरी स्थिति को लेते हैं जिसमें भाविका के पास 50 कंचे हैं और पूजा के पास 180 फूल हैं। दोनों इन्हें आपस में बांटना चाहती हैं। भाविका ने 25 कंचे पूजा को दिए और पूजा ने 90 फूल भाविका को दिए, लेकिन पूजा संतुष्ट नहीं हुई। उसने सोचा कि उसने भाविका को ज़्यादा फूल दिए जबकि भाविका ने उसे कम कंचे दिए। क्या पूजा सही है? आप इसके बारे में सोचिए। दोनों पूजा की माता सावित्री के पास जाती हैं और सावित्री ने समझाया कि 50 कंचों में से भाविका ने 25 कंचे पूजा को दिए तो उनका अनुपात 25:50 होगा, जिसे हल करने पर 25 भाग 50 यानी 25 दूनी 50, 25 एकम 25, 1/2 प्राप्त होगा, जिसे हम 1:2 लिखेंगे। यह 25:50 का तुल्य अनुपात है जिसे हमने 25 से भाग करके प्राप्त किया है। उसके बाद यदि हम फूलों का अनुपात निकालें, 180 फूलों में से 90 फूल पूजा ने भाविका को दिए, उनका अनुपात 90:180 होगा, जिसे हल करने पर 90 दूनी 180,
90 कम 90 हमें 1/2 प्राप्त होगा और हमारा अनुपात 1:2 होगा। हम कह सकते हैं कि दोनों ही अनुपात बराबर हैं, इसीलिए वितरण सही है। तीसरी स्थिति में हम देखते हैं, दो सहेलियां आशमा और पंखुरी हेयर क्लिप खरीदने बाजार में गई। उन्होंने 30 रुपये में 20 हेयर क्लिप खरीदे। आशमा ने 12 रुपये दिए और पंखुरी ने 18 रुपये दिए। ये आशमा है और ये पंखुरी है। आशमा की राशि 12 रुपये और पंखुरी की राशि 18 रुपये और हेयर क्लिपों की संख्या हमारे पास 20 है। घर आने पर आशमा ने पंखुरी से 10 हेयर क्लिप देने को कहा। उसने कहा कि आधे हेयर क्लिप मुझे दे दो, परंतु पंखुरी ने कहा मैंने ज़्यादा रुपए दिए हैं तो मुझे ज़्यादा हेयर क्लिप मिलने चाहिए। पंखुरी के अनुसार आशमा को 8 और उसे 12 हेयर क्लिप मिलने चाहिए।